इस तरह से पूरे देश भर में पाश्चात्य संस्कृति की ओर लोग तेजी से भाग रहे हैं, अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ रहे हैं। वहीं पर पावन श्री वृंदावन धाम में आचार्य बद्रीश जी बच्चों को, छात्रों को संस्कार से जोड़ रहे हैं, उन्हें दीक्षा से जोड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर यज्ञोपवीत और गुरु दीक्षा का विशाल कार्यक्रम है और ये बच्चे बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, अनेक क्षेत्रों में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद आज से इनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो गुरु जी से ही बातचीत करते हैं कि कैसे इन बच्चों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और दीक्षा की क्या प्रक्रिया है। जी गुरु जी प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये आधुनिक जो है, आधुनिकता की ओर जो है लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। वहीं पर ये बच्चे सिखा है, जटा है, जनेऊ धारण किए हुए हैं, यानी भारतीय संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी चैनल जी इस समय सनातन धर्म की परंपरा को लेकर के जी अपने सिद्धांतों को लेकर के, जो मूल सिद्धांत हम सभी भारतवासियों का है, हमारे सभी चैनल भी उसका परिपालन कर रहे हैं। मैं आज के इस पावन पर्व पर हमारे यहाँ पर जो 16 संस्कार प्रधान माने गए हैं, उनमें प्रधान है यज्ञोपवीत संस्कार। 16 संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातनी में तो मुझे लगता है 2-4 संस्कार ही जान पाएंगे जितने आपने बताए हैं। तो अभी हमारे यहाँ जब कर्णवेद संस्कार हुआ और अखबारों में उसकी न्यूज निकली, लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कर्णवेद संस्कार क्या होता है जी। तो संस्कारों पर ही हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र टिका हुआ है। विधर्मियों ने इतने अनेक आक्रमण किए, लेकिन हमारे संस्कार और हमारे सनातन धर्म की इतनी गहरी जड़ें थीं कि उनको वो हिला नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए। तो आज हम यहाँ श्रीमद् भागवत मंदिरम में 9वां जनेऊ संस्कार करने जा रहे हैं। 101 बटुक ब्राह्मण यहाँ आए हैं। उनमें केवल ब्राह्मण ही नहीं है, उनमें वैश्य भी हैं, उनमें क्षत्रिय भी हैं और उनमें ब्राह्मण भी हैं। ये तीनों जातियाँ द्विजाति संस्कार को संपन्न करती हैं। द्विजाति से मतलब है कि आज इनका दूसरा जन्म हुआ है और इनको द्विज उपाधि प्राप्त हुई है। तो हमारे इन 16 संस्कारों में प्रधान, जिसमें ब्राह्मण विशेषतया जब तक उसका जनेऊ संस्कार नहीं होता है, ना तो वो वेद पढ़ पाता है, ना वो संध्या वंदन कर सकता है। तो वेद और संध्या वंदन के कर्म में प्रवृत्त होने के आज उसके प्रथम दिवस में हमने यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया है। 101 इन ब्रह्मचारियों के मध्य में अभी हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी आने वाले हैं, हमारे श्री प्रसिद्ध कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी आने वाले हैं और इन सभी के संस्कार में आकर इनको सबको आशीर्वाद देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बधाई और ये संदेश देता हूँ कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसको सुरक्षित करें, संरक्षित करें। यदि हमारी संस्कृति रहेगी तो हमारा जीवन रहेगा, अन्यथा हमारा जीवन आज संकट में है, धर्म संकट में है, राष्ट्र संकट में है। इसकी रक्षा के लिए संस्कारों का होना परम आवश्यक है। आज हमारे यहाँ ये जनेऊ संस्कार 9वां संस्कार धूमधाम से संपन्न होने जा रहा है। इस पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, जैसे बीएससी कर रहे हैं बच्चे, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, अनेक पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी जुड़ रहे हैं। अमूमन अभिभावकों में यानी माता पिता में ये रहता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले संस्कार से नहीं जुड़ सकते हैं, जैसे जनेऊ धारण कर रहे हैं या तिलक सीखा, तो वो कैसे जुड़े और कैसे अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो। आज जो सनातन संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की धारा प्रवाहित हो रही है जी, उसको लेकर के जिस प्रकार का लोगों में उत्साह और जोश है, हमारे अनेक संत जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज शास्त्री जी हैं और हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और अन्य हमारे शंकराचार्य और जितने भी संतगण हैं, विद्वज्जन हैं, सभी कथा व्यास, सभी धर्मात्मा, धर्माचार्य, धर्माधिकारी और आम जनता भी चाहती है कि हमारी संस्कृति लौट करके पुनरुज्जीवित हो, पुनर्जागृत हो और इस संस्कृति के आश्रय से हम फिर एक होकर के
अपने जातिगत भेदों को भुला करके और इस संस्कृति को अपनाएं और इस संस्कृति के माध्यम से हम इस भारत के जो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु रहा है उसी स्वरूप को स्थापित करें। कोई भी बच्चा संस्कार से जुड़ सकता है, यानी हमारे यहाँ ये जो बालक आए हैं आपने इनका परिचय लिया हुआ, अधिकांश बच्चे इनमें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनके प्रति अभिभावकों की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि जो संस्कारों से जुड़े हुए हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, उनसे इतना डर नहीं है कहीं वो बच्चे ना बहल जाएं, संस्कृति से दूर ना चले जाएं। अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो ना माँ समझेंगे, ना बाप समझेंगे, ना भाई, ना बहन, ना कोई धर्म, ना नीति, तो ये हमारा सनातन धर्म रसातल में चला जाएगा और हमारा जो कुछ भी सुख है वो इस संस्कार के साथ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनेक पढ़े लिखे बीटेक भी हैं इसमें और इंजीनियर भी हैं इसमें हमारे एक भूवैज्ञानिक भी आए हुए हैं, कुछ सर्विस में लगे हुए हैं और कुछ तैयारियां कर रहे हैं IAS की, IPS की, ऐसे बच्चे भी आए हैं, इसलिए हमको बड़ी खुशी हुई है। आज यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तो इन संस्कारों का हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति और शासी परंपरा के तहत ये उपनयन संस्कार है जी। उन संस्कारों में चौथा संस्कार है जी। और ये गुरु से दीक्षित होना जरूरी है, क्योंकि एक गुरु एक बीज मंत्र डालता है जी। और ये ब्राह्मण, अभी तक तो ब्राह्मण थे, लेकिन संस्काराद उच्यते द्विजा, ये अब इनका संस्कार हो गया, अब ये द्विज कहलाने योग्य हो गए, वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए, शास्त्रों के अधिकारी हो गए और जो यज्ञ कराने के अधिकारी हो गए। आज ये गुरुजी ने इनके कर्ण के मध्य से जो बीज मंत्र बोया है, अब इनमें से कोई विद्वान, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई विद्वान बनेगा, कोई कुछ अनेक कार्य में व्यस्त रहेंगे। लेकिन यह बीज कभी कोई दिग्भ्रमित होता है, कोई भी विद्वान या ये छात्र, ये विप्र, तो ये समय पर अंकुरित हो जाता है। इससे हमारे समाज को पतन से बचने के लिए सबसे उत्थान का कारण हमारा ये संस्कार है। भारतीय संस्कृति में संस्कार होना तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अवश्यंभावी है और ये होना चाहिए। और जब तक ये संस्कार लुप्त होते जा रहे थे, इस कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे थे। आज ये संस्कार हो रहे हैं तो हमारे समाज का ये उत्थान है और हमारी संस्कृति का जो पतन की तरफ जा रही थी उसका उत्थान है। और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म इसी से बचेगा। जब तक संस्कार विहीन, क्रिया विहीन कोई क्रिया की जाती है तो उसका फल नहीं मिलता है। और ये संत हमारे आचार्य गुरु श्री बद्रीश्री महाराज के माध्यम से ये विशाल कार्यक्रम ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार जो किया जा रहा है, ये इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे संस्कार होते रहें जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये जो अवनति की तरफ जा रहा था वो उन्नति की तरफ जाए, ये मेरा कहना है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, BSc BCom कर रहे हैं जी, तो वो फिर अपने क्षेत्र में जा सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो बीज मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी किसी भी विषय का अध्ययन करें, चाहे BTech करें, MSc करें, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन हमारा ये यज्ञोपवीत संस्कार समय पर इनको बल देगा। दिग्भ्रमित होगा तो दिग्भ्रमित में क्या होता है, हमें गुरु की आवश्यकता होती है और बिना गुरु के कोई आज तक किसी का तरण तारण नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी का तारण तारण नहीं होता है। मैं इसलिए ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ब्राह्मण बालकों का संस्कार किया और ऐसे संस्कार होते रहें समय समय पर, और ऐसी कामना मैं बांके बिहारी जी से करता हूँ। हर हर महादेव। दीक्षा कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता से भी बातचीत करते हैं जी। प्रणाम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अवधेश कुमार द्विवेदी है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। वैसे तो पीछे से मैं MP से हूँ जी, पर बचपन में मैंने भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिया है। अच्छा, दिल्ली में कै साल से रह रहे हैं? मैं 20-22 साल हो गया जी। तो दिल्ली के लोग तो बहुत हाईटेक होते हैं जी, जी, जी। और दिल्ली हमेशा दौड़ती रहती है, तो ऐसे समय में कैसे बच्चे को इधर लेकर आए, गुरु के पास लेकर आए? देखिए, हमारी परंपरा शुरू से रही है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, ऋषि परंपरा से जो तो चले आ रहे हैं, और इसको जो तो हमें बचा करके रखना, जीवंत रखना है। इसके लिए जो है तो बहुत, सनातन धर्म को नष्ट करने में तो बहुत
बहुत पहले से भी लोग लगे रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से सनातन धर्म नष्ट हो जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हम अपने बच्चों को यही संस्कार देंगे कि भैया अपना पूजा पाठ भगवान का ध्यान करें, ये सब चीज़ें जो तो होना चाहिए। जब हम किसी को जाने बिना ना होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, जब किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो बच्चों पर संस्कार कहाँ से आएंगे। हमें यदि अपने संस्कार बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है तो बच्चों को संस्कारित करना होगा। और वह लिखा भी हुआ है, माता बैरी पिता शत्रु ये बालो ना पाठिता, हुआ माता पिता धन है जो अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर ला करके ऐसे कार्य करवाते हैं। तो ये जरूरी है, हमारी दृष्टि से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी परंपरा का लुप्त होता जा रहा, लुप्त होती चली जा रही है। तो इसको जीवंत रखने के लिए हमें जो है बच्चों को संस्कारवान करना पड़ेगा। यही हमारा। आपको नहीं लग रहा है कि बच्चे आजकल जो है आधुनिक शिक्षा की ओर आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो आज से ये जो है अब आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं लगता कि इन्हें भी डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं या फिर आगे जो भी पढ़ाई कराते हैं? कोई बात नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बने लेकिन संस्कार जरूरी है जी। संस्कार से जुड़े रहे। हाँ, संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहना जरूरी है। अभी आपकी मैं देख रहा हूँ शिखा भी है और आपने जो है बाल भी जो है मुंडन करा रखा है। तो दिल्ली में ऐसे लोगों को तो लोग आजकल पंडित जी कहेंगे या फिर उन्हें प्रणाम, सादर प्रणाम करेंगे। तो ऐसे में आपको मन नहीं करता है कि मैं जो है हमारा जीवन जो है आधुनिक शिक्षा की ओर जाए, पढ़ाई लिखाई की ओर जाए? मेरा जीवन आधुनिक शिक्षा में ही गया है। मैं 12वीं करके आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पापा ने अभी मेरा करवाया है मुंडन। जी। तो अब यहाँ से यात्रा आपकी क्या शुरू होगी? यहाँ से मेरे को कॉलेज करना है अपना, लेकिन पापा ने जैसे बताया था कि हमें अपनी संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए। तो पिताजी ने बताया था मेरे को कि हमारे 16 संस्कार होते हैं जो कि ब्राह्मणों का धर्म होता है, उससे जुड़े रहने के लिए पापा मेरे को यहाँ पे लेके आए और पिताजी ने मेरे को मतलब इसी से आगे अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मेरे को प्रेरित किया है। जी। इसके बाद की यात्रा मैंने पूछी वो का? इसके बाद अपना जैसी पढ़ाई अभी कंप्लीट की है 12th की, अब जाके अपना कॉलेज करना है। जी। तो कैसा आज महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि अब आपके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्प्रेरित हो रही है? ऊर्जा तो उत्प्रेरित हो रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे सनातन धर्म से अच्छे से जुड़ गए हैं। अब वेद अध्ययन करने का हमको हक मिल चुका है पूरी तरह। जी। तो आगे अब इसी पर करना है। तो आज भी आप सब देख सकते हैं कि जहां पर हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, अपने बच्चों को हाई एजुकेशन की ओर ले जाने की कोशिश से प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभिभावक माता पिता हैं जो अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि घर, गाड़ी, बंगला और कार तो हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार संस्कार चला गया तो संस्कार फिर लौट कर नहीं आने वाला। तो इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर छात्र हैं जो आज गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जो हमारे 16 संस्कारों की एक प्रक्रिया है, उसी संस्कार के तहत जुड़ रहे हैं। जी को भी जो तो सादर नमन करता हूँ, धन्यवाद है उनका, जो है ऐसे कार्य करते रहते हैं। कई बार यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है। और हर माता पिता को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ला करके ऐसे ही संस्कार देते रहें, इससे क्या कि हमारी संस्कृति जीवंत रहेगी। सबको प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। अभी से गणेश जी के मंत्र का आप सभी हाथ जोड़ करके श्रवण करें। श्री सुब्रह्मण्याय नमः। ओम माहि श्री सामवेदाय नमः। ओम अग्नआयाभितये गृणानो ह्यतातये तनुता अग्नेषु तनवं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्निस्यायुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेषु वर्चो मे देहि।
ओम अग्ने यज्ञे तनवा ऊर्णं तनम आप्रणा ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधामस्मिनो देवावाधत्तां पुष्करस्सृजौ। पुनः आप सभी को अग्निदेव और गुरु स्वाम अभिवादये। अपने गोत्र का नाम लीजिए। गोत्र अपना नाम लीजिए। शर्मा अहम हो। पुनः गुरु जी की ओर देखते हुए कहेंगे हो गुरु स्वाम अभिवादये। अपने गोत्र का नाम लीजिए। गोत्र का नाम लीजिए। शर्माहम हो। गुरु जी को नमस्कार कर लीजिए। श्री गुरवे नमः। आयुष्मान भव सौम्य शरणम। बोलो भगवती भिक्षाम देहि। बोलिए एक एक करके बोलते जाओ। इधर से आप चले जाओ। कोई पैसा दे दो जरा ऊपर ब्रह्मचारी जाएंगे। थोड़ी जगह जब ब्रह्मचारी निकलेंगे जाते उधर से निकलेंगे तो उधर से आएंगे। बिल्कुल आहिस्ता जल्दी नहीं करें। आहिस्ता एक एक करके निकले और यहाँ से भिक्षा लेते जाए। एक एक करके निकले भिक्षा लेते जाए। आप आ जाओ उधर। लेते जाओ इधर आराम आराम से जल्दी जल्दी निकलना। आराम से पीछे वाले धक्का नहीं देना। बोलो भैया बोलो उधर ब्रह्मचारियों को खड़ा कर लिया है वो